भगवान श्री महाभारत संग्राम में कृष्ण अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करते हैं, मगर एक दफा ऐसा सुना जाता है कि कृष्ण अर्जुन से संग्राम करने गए थे। वह क्या बात थी, समझाने की अनुकंपा कीजिए। असल में कृष्ण जैसे व्यक्ति ना तो किसी के मित्र हैं और ना किसी के शत्रु हैं। कृष्ण का कोई निश्चित धारणा किसी के बाबत नहीं है, इसलिए शत्रु मित्र हो सकता है, मित्र शत्रु हो सकता है। स्थितियां तय करेंगी, सिचुएशंस तय करेंगी। हम और तरह से जीते, हम किसी के मित्र होते, किसी के शत्रु होते, फिर परिस्थितियां बदल जाती हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी हम मित्र और शत्रु को खींचने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कुछ भी खींचते नहीं। जैसी स्थिति हो, अगर अर्जुन भी लड़ने को सामने पड़ जाए तो कृष्ण अर्जुन युद्ध हो जाएगा, इसमें कोई अड़चन ना आएगी। उसी मौत से अर्जुन से भी लड़ लेंगे। जिस मौत से अर्जुन के लिए लड़ते हैं उस मौत से अर्जुन से भी लड़ा जा सकता है। असल में कृष्ण मित्रता और शत्रुता को फिक्स पॉइंट्स नहीं बनाते। वो कोई सुनिश्चित चीजें नहीं, वो तरलताएं। और जिंदगी की तरलता में कहां तय किया जा सकता है कौन मित्र है और कौन शत्रु है। जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो सकता है, जो आज शत्रु है वो कल मित्र हो सकता। इसलिए मित्र के साथ भी कल की शत्रुता को ध्यान में रख के चलना उचित है, और शत्रु के साथ भी कल की मित्रता को ध्यान में रख के व्यवहार करना उचित है। क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, क्षण का कोई भरोसा नहीं। क्षण बदला और सब बदल जाएगा। जिंदगी पूरे वक्त बदलता हुआ पैटर्न है। जैसे धूप पड़ रही है, अभी छायाएं पड़ रही हैं जमीन पर, कहीं छाया है कहीं धूप है। घड़ी भर बाद धूप कहीं और होगी, छाया कहीं और होगी, सब बदलता रहेगा। सांझ तक बैठे देखते रहे इस बगिया को, सब बदलता रहेगा। धूप बदलेगी, छाया बदलेगी, बदलियां आएंगी जाएंगी, दिन निकलेगा, सांझ होगी, रात होगी, प्रकाश होगा, अंधेरा हो जाएगा, ये सब होता रहेगा। पूरी जिंदगी भी इसी तरह बदलता हुआ पैटर्न है। वहां कोई चीज शतरंज के खांचों की तरह तय नहीं है। वहां धूप छाया की तरह सब बदलता हुआ है। इसलिए हम कभी सोच भी नहीं सकते, हम कभी ये सोच नहीं सकते कि अर्जुन और कृष्ण कैसे आमने सामने हो सकते। अर्जुन और कृष्ण ही हो सकते, कृष्ण मित्र के सामने भी हो सकते। और ऐसे तो पूरा महाभारत ही बड़े मजे का है, उसमें सब मित्र आमने सामने खड़े। उसमें जिन द्रोण से सीखा है अर्जुन ने, सब उन्हीं पर तीर खींचे खड़ा है। जिन भीष्म से पाया है बहुत कुछ, उन्हीं को मारने के लिए तत्पर है। महाभारत ऐसे बड़ा अद्भुत है। वो बता रहा है कि जिंदगी में कुछ तय नहीं है, सब बदलता हुआ है। जो कल भाई थे आज शत्रु हैं, जो कल मित्र थे आज सामने खड़े हैं, जो कल गुरु थे आज उनसे लड़ना पड़ रहा है। लेकिन इससे दोनों बातें साफ हैं। दिन भर लड़ते भी हैं, सांझ उनकी कुशल क्षेम भी पहुंचाते हैं। दिन भर लड़ते भी हैं, सांझ जाके पूछ भी आते हैं कि किसी को चोट तो न लगी। जिनको दिन भर चोट मारी है, जिनसे दिन भर दिल खोल के लड़े हैं, उस लड़ाई में कोई डिसऑनेस्टी नहीं है। लड़ाई बिल्कुल ऑनेस्ट है, लड़ाई बिल्कुल ईमानदारी से भरी हुई है। उस लड़ाई में जरा धोखा नहीं है। अगर भीष्म सामने पड़ेंगे तो गर्दन उतारने में देर न की जाएगी, लेकिन सांझ को दुख मनाने में भी कोई बाधा नहीं है कि भीष्म जैसा आदमी खो गया। ये बहुत अजीब, इससे ये सूचना मिलती है कि एक युग था जब हम मित्रतापूर्ण ढंग से लड़ भी सकते थे। आज युग बिल्कुल उल्टा है, आज हम शत्रुतापूर्ण ढंग से मित्र ही हो पाते। मित्रतापूर्ण ढंग से युद्ध भी हो सकता था, आज तो मित्रता भी शत्रुतापूर्ण ढंग से ही चलती है। आज तो मित्र भी प्रतियोगी है, तब शत्रु भी साथी था। और जिंदगी के बड़े अर्थों में सोचने जैसा है
ये सोचने जैसा है कि अगर मेरा कोई शत्रु है तो शत्रु के मरने के साथ मेरे भीतर भी कुछ मर जाता है। शत्रु ही नहीं मरता, मैं भी कुछ मरता हूं। शत्रु के होने के साथ मेरा होना भी है। मित्र के मरने के साथ ही मेरे भीतर से कुछ खोता हो ऐसा नहीं है। शत्रु के खोने के साथ भी मेरे भीतर से कुछ खो जाता है। तो शत्रु भी मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। इसलिए शत्रु के प्रति भी बहुत शत्रुतापूर्ण होने का अर्थ नहीं है। शत्रु भी किसी गहरे अर्थों में मित्र है और मित्र भी किसी गहरे अर्थों में शत्रु है। क्यों? क्योंकि असल में जैसा कि मैं निरंतर इन पिछले दिनों में आपसे कहा हूं, जिंदगी में जिनको हम पोलरिटीज में बांटते हैं, ध्रुव बना देते हैं, वे हमारे शब्दों और सिद्धांतों में ही सत्य हैं। जिंदगी के सीधे गहराई में कोई पोलरिटी सत्य नहीं है। सब पोलरिटीज जुड़ी हुई हैं। उत्तर और दक्षिण जुड़े हुए हैं, ऊपर और नीचे जुड़ा हुआ है। ऐसा अगर हम देख पाए तो फिर कृष्ण का अर्जुन से युद्ध समझ में आ सकता है। ऐसे कृष्ण को समझाने वालों को नहीं समझ में आया, बहुत मुश्किल पड़ी, बहुत मुश्किल पड़ती रही। क्योंकि जब भी हम समझाने जाते हैं तो हमारी धारणाएं बीच में खड़ी हो जाती और वो कहती हैं ये भी क्या बात है, ये कैसी बात है, ये नहीं होनी चाहिए। हम मानते हैं कि मित्र को मित्र ही होना चाहिए, शत्रु को शत्रु ही होना चाहिए। हम जिंदगी को फांकों में बांटते हैं और उनको थिर कर देते हैं। जिंदगी नदी की भांति तरल है। जो लहर यहां थी वो लहर अब बहुत दूर है। जो लहर कल साथ थी आज बहुत दूर हट गई। और इस पूरे जिंदगी के रास्ते पर कौन हमारे साथ है, ये क्षण भर की बात है। क्षण भर बाद साथ होगा कि नहीं होगा नहीं कहा जा सकता। कौन आज विरोध में खड़ा है, क्षण भर बाद विरोध में खड़ा होगा नहीं कहा जा सकता। जो इस जिंदगी को नदी की धार की तरह जीते हैं वे न शत्रु बनाते न मित्र बनाते। जो शत्रु बन जाता है उसे शत्रु मान लेते हैं, जो मित्र बन जाता है उसे मित्र मान लेते हैं। वे कुछ बनाते नहीं, जिंदगी में से गुजरते हैं। जो भी जैसा बन जाता है उसे वैसा ही मान लेते हैं। कृष्ण के लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। समय, परिस्थिति, अवसर जिसको मित्रता के खेमे में ढकेल देता है उसके मित्र हो जाते हैं। जिसको शत्रुता के खेमे में ढकेल देता है उसके शत्रु हो जाते हैं। फौजें कृष्ण की लड़ रही हैं, कौरवों की तरफ से, कृष्ण लड़ रहे हैं पांडवों की तरफ से। विभाजन कर लिया दोनों का, क्योंकि दोनों ही ऐसे कृष्ण को मित्र मानते थे और दोनों ही साथ पहुंच गए थे। दोनों ही साथ पहुंच गए थे और दोनों को खुली छूट दे दी थी। अभी बड़े मजे की बात है, दोनों को छूट दे दी थी कि जो तुम्हें मांगना हो, क्योंकि दोनों ही साथ आ गए हो, दोनों ही अपने हो। तो एक तरफ से मैं लड़ लूंगा, एक तरफ से मेरी फौजें लड़ लेंगी। वो ये भी तो कह सकते थे कि दोनों मेरे मित्रों में किसी तरफ से भी नहीं लड़ूंगा। ऐसा वो इसलिए नहीं कह सकते थे। ऐसा वो इसलिए नहीं कह सकते थे कि वो जो महाभारत की घटना घटने वाली थी वो इतनी विराट थी कि उसमें कृष्ण का होना एकदम जरूरी था। उनके बिना शायद वो घट भी नहीं सकती थी। और मित्र से अगर वो कहते कि मैं दोनों के बाहर रहा जाता हूं, अगर वो भारतीय विदेश नीति अख्तियार करते, न्यूट्रलिटी की, तटस्थता की, और वो कहते मैं दोनों तरफ नहीं हूं, तो वो बेईमानी होती। क्योंकि जिंदगी में तटस्थता होती ही नहीं, उसमें किसी तरफ हम होते ही हैं। जिंदगी में तटस्थता होती ही नहीं। तटस्थता सिर्फ आंतरिक भाव हो सकती, जिंदगी में होती नहीं। जिंदगी में हम किसी तरफ होते ही हैं, इस तरफ या उस तरफ। दिखावा हो सकता है तटस्थता का, दिखावा वो कर सकते थे, लेकिन दिखावे का कोई मतलब न था। और दोनों ही मित्र सहायता मांगने आए थे, तटस्थता मांगने नहीं आए थे। ये कहने आए थे कि हमें साथ दो। उत्तर साथ के लिए देना था।
दोनों का साथ न देने का मतलब ये ना होता कि दोनों के मित्र हैं। दोनों का साथ न देने का मतलब होता कि दोनों से कोई मतलब नहीं, दोनों के मित्र नहीं। तटस्थता का तभी मतलब होता है। तटस्थता का मतलब हम उदास हैं, उदासीन। हमें मतलब नहीं कि कौन जीतता है कौन हारता है, कोई प्रयोजन नहीं तुमसे। कृष्ण निष्प्रयोजन नहीं है। कृष्ण मित्र दोनों के हैं, लेकिन चाहते यही है कि पांडव जीते। जीते इसलिए कि उन्हें लगता है कि पांडव धर्म के पक्ष में और कौरव अधर्म के पक्ष में। लेकिन मित्र दोनों के हैं। वे जो अधर्मी हैं वे भी उनके प्रति मित्रतापूर्ण है। कृष्ण से उनकी कोई शत्रुता नहीं, कृष्ण के प्रति उनका सद्भाव है। कृष्ण को वे भी चाहते हैं। और उस जमाने में बहुत सीधे साफ सुथरे हिसाब होते थे, सभी बढ़ जाते थे। छोटी लड़ाई होती तो सभी बढ़ जाते थे, साफ निर्णय हो जाता था, ज्यादा देर खींचने तानने की जरूरत नहीं होती थी। पोलरिटी साफ हो जाती थी तो जल्दी निर्णय हो जाता था और निर्णायक हो जाता था। तो कृष्ण उपेक्षा से नहीं भरे हैं, अपेक्षा उनकी है, उदासीन वे नहीं, इसलिए तटस्थ नहीं हो सकते। दोनों बराबर नहीं है उन्हें, लेकिन फिर भी दोनों की तरफ से मित्रता है, इसलिए बंटने को वो तैयार है। और इतना भी वो जानते हैं कि बंटवारा बहुत कुछ निर्णय करेगा, इसलिए बंटवारे का जो नियम उन्होंने चुना वो बहुत अद्भुत है, बहुत गणित का है। उन्होंने कहा ये कि एक तो मुझे चुन लो, मुझे अकेले को, और एक मेरी सारी फौजों को चुन लो। इस बंटवारे से कृष्ण को बहुत साफ हो गया कि धर्म का पक्ष किसका है। इससे बहुत साफ हो गया मामला, क्योंकि कृष्ण को अकेले को कौन चुनेगा? जो हारने की तैयारी रखते हो वही ना। कृष्ण को अकेले को कौन चुनेगा? जिनका शक्ति पे भरोसा नहीं है वही ना। कृष्ण को अकेला कौन चुनेगा? जिसको पौद्गलिक शक्ति पर नहीं, आत्मिक शक्ति का भरोसा है, वो कृष्ण को चुन लेगा। कौरव तो बड़े प्रसन्न हुए, डर गए थे बहुत, क्योंकि पहला चुनाव पांडवों को दिया गया था। क्योंकि पांडव बैठ गए हैं नीचे, पांडव का प्रतिनिधि बैठ गया पैरों में, कौरवों का प्रतिनिधि बैठ गया कृष्ण के सिर के पास। वो सोए, दोनों गए हैं तो जाग आए तब तक प्रतीक्षा करनी है। पांडवों का प्रतिनिधि बैठा है पैरों के पास, वो भी सूचक था। कौरवों का प्रतिनिधि बैठा है सिर के पास। पैर के पास कौरव कैसे बैठ सकते हैं? पैर के पास तो वही बैठ सकता है जो विनम्र हो। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें बड़ी सूचक बन जाती हैं। हम जिंदगी में वही करते हैं जो हम हैं। ये आकस्मिक नहीं है। ये इतनी सी घटना भी कि कौरवों का बैठना सिर के पास, पांडवों का बैठना पैर के पास, एक्सीडेंटल नहीं है। इसलिए आंख स्वभावता जो पैर के पास बैठे हैं उन पर पहले पड़ी, इसलिए चुनाव का पहला मौका उन्हें दिया गया। निश्चित ही जो विनम्र हैं वे पहले जीतेंगे, पहला मौका उनका होगा। ब्लेसेड आर द मीक, दे शैल इनहेरिट द अर्थ। वो जो जीसस कहते हैं, धन्य है वे जो विनम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी का राज्य उन्हीं का होगा। तो वो जो विनम्र थे उनके लिए पहला मौका था कि तुम चुनाव कर लो। कौरव तो बहुत डरे और घबराए कि तो बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि उन्होंने पक्का समझा कि कौन चुनेगा कृष्ण को। फौजें हैं विराट कृष्ण की, वे ही निर्णायक होंगे युद्ध में। वे बहुत घबराए कि ये धोखा हो गया, ये गलती हो गई, ये हमसे भूल हो गई, हम पैर के पास ही क्यों न बैठ गए। ये पहला मौका पांडवों को दिया गया चुनाव का, इसमें पक्षपात हुआ जा रहा है, क्योंकि निश्चित ही पांडव फौजों को चुन लेंगे और कृष्ण को अकेले को कौन चुनेगा, और हम अकेले कृष्ण का क्या करेंगे। लेकिन वे बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने देखा कि नासमझ पांडवों ने कृष्ण को चुन लिया और सारी फौजें कौरवों को छोड़ दी। तब वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने माना कि नासमझों की हार निश्चित ही है। ये हर बार नासमझी का दांव लगाए चले जाते हैं, हर बार हारे चले जाते हैं। फिर मौका मिला था जीतने का, वो भी चूक गए। अब जीत निश्चित है अपनी, लेकिन वहीं उनकी हार निश्चित हो गई थी। पांडवों के चुनाव ने कह दिया था कि चुनाव आत्मिक हो गया है, चुनाव गहरा हो गया, धर्म का हो गया, और कृष्ण उनके साथ खड़े होकर निर्णायक हो गए। ये जो मैंने कहा कि पैर के पास बैठ जाना बड़ा महत्वपूर्ण हो गया,
छोटी घटना मुझे याद आती है, उससे समझ में आ जाएगी। विवेकानंद हिंदुस्तान से अमेरिका जाते थे, तो उन्होंने शारदा मां को जाके आशीर्वाद मांगा और कहा कि मैं अमेरिका जाता हूं। तो रामकृष्ण की पत्नी शारदा मां ने कहा कि रामकृष्ण तो नहीं रहे थे, शारदा ही रह गई थी, उससे ही पूछा जा सकता था। शारदा ने कहा कि क्या करोगे अमेरिका जाके? तो उन्होंने कहा कि मैं धर्म का संदेश ले जाऊंगा। तो शारदा चौके में अपना काम करती थी, उसने कहा वो छुरी पड़ी है सब्जी काटने की, वो उठा के मुझे दे दो। विवेकानंद ने वो छुरी उठाई और शारदा को दी। शारदा ने कहा जाओ, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन विवेकानंद ने कहा कि छुरी उठाने से इसका क्या संबंध? शारदा ने कहा मैं देखती थी कि छुरी उठा के तुम कैसे मुझे देते हो। हम में से किसी ने भी उठा के दी होती तो डंडी खुद पकड़ी होती, फलक शारदा की तरफ किया होता। विवेकानंद ने फलक खुद पकड़ा और डंडी शारदा की तरफ की। तो शारदा ने कहा मैं सोचती हूं कि तुमसे धर्म का संदेश जा सकता है। साधारणतः कोई भी शायद ही संभावना है इस बात की कि आप फलक पकड़ते हैं। फलक कहीं पकड़ा जाता है छुरी का, पकड़ा तो डंडी ही जाती है, मूठ ही पकड़ी जाती है। अभी बिल्कुल एक्सीडेंटल नहीं। ये विवेकानंद कोई सोच समझ के रेडीमेड उत्तर भी नहीं ला सकते। ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं कि जब तुम अमेरिका जाओगे तो शारदा तुमसे पूछेगी तो छुरी ऐसी पकड़ लेगी। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। और ये शारदा जैसे व्यक्तित्व भरोसे के नहीं। ये क्या अभी कोई बात थी? ये कोई पता लगाने का ढंग था? ये कोई धर्म की परीक्षा हो सकती थी? लेकिन शारदा ने कहा रहा आशीर्वाद, जाओ, तुम्हारे मन में धर्म है। ऐसा उस दिन कृष्ण के पैरों के नीचे बैठे पांडवों ने सूचना दे दी कि धर्म उनकी तरफ है, पैरों के पास बैठने की उनकी हिम्मत है। फिर कृष्ण को चुनकर उन्होंने घोषणा कर दी कि हम हारने को तैयार हैं लेकिन धर्म छोड़ने को तैयार नहीं। हम धर्म के साथ रह के हार जाएंगे लेकिन अधर्म के साथ रह के जीतेंगे नहीं। और धर्म के साथ सिर्फ वही हो सकता है जो हारने को तैयार है। जैसा मैंने कहा, परमात्मा के साथ सिर्फ वही हो सकता है जो दुख की मांग करता है, जो दुख को चुन लेता है। धर्म के साथ वही हो सकता है जो हारने को तैयार है, जो जीतने को आतुर है हर हालत में। वो अधर्म के साथ हो ही जाएगा, क्योंकि अधर्म सुझाव देता है सरल, इजी शॉर्टकट देता है कि यहां से जीत लोगे। धर्म का रास्ता लंबा पड़ जाता है, अधर्म शॉर्टकट से खोजता है हमेशा। धर्म का रास्ता लंबा है, श्रम साध्य है, आर्डुअस है। धर्म के साथ हार भी हो सकती है, धर्म के साथ विनाश भी हो सकता है। लेकिन जो धर्म के साथ विनष्ट होने को तैयार है और हारने को तैयार है, उसकी हार कभी होती नहीं। लेकिन तैयारी वो रखनी होती। अधर्म कहता है ये रही जीत, हाथ बढ़ाओ और मिल जाएगी। अधर्म का रस और आकर्षण उसके आश्वासन में, उसकी प्रॉमिस में। वो कहता है ये कि हाथ बढ़ाया नहीं कि मिला। कहां धर्म का रास्ता पकड़ते हो? लंबा है रास्ता, पहाड़ है दुर्गम, पहुंचने का पक्का पता नहीं और कौन कब पहुंचा है। ये रहा अधर्म, ये रही पास की व्यवस्था, जरा करो और पहुंच जाते हो। अधर्म का आश्वासन सदा जीत का है। उस जीत के आकर्षण में आदमी अधर्म को पकड़ता है। अधर्म को पकड़ के कोई कभी जीतता नहीं। धर्म की चुनौती सदा हार की है। हार के डर को जानते हुए जो धर्म के साथ होता है वो कभी हारता नहीं। लेकिन ये बड़े उल्टी बातें, बड़ी कंट्राडिक्टरी बातें, लेकिन ऐसा ही है।